केंद्र सरकार द्वारा कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पर हुई कार्रवाई को लेकर क्या बोले कांग्रेस के कार्यकर्ता। जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय सेठ बाड़ा मथुरा पर राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे व राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी तथा प्रदेश अध्यक्ष ब्रिजलाल खाबरी व प्रांतीय अध्यक्ष योगेश दीक्षित के निर्देश पर कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी को लेकर एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता के पश्चात जिला अध्यक्ष चौधरी भगवान सिंह वर्मा के नेतृत्व में जिला कलेक्टर पर महामहिम राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन दिया गया। 3 तारीख को महिला कांग्रेस एक बहुत बड़ा मैसिव डेमोन्स्ट्रेशन ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की तरफ से दिल्ली में होने जा रहा है। स्थान और समय जिला कांग्रेस कमेटी पे आ जाएगा और उसमें मैं निवेदन करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा बहनों की उसमें भागीदारी हो। रूल जी, क्या नाम है आपका और आज जो प्रथम बुलाइए क्या मुद्दे हैं उसको लेकर जिस तरह से आप सतीश ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी मैडम सिंह आपके साथ रूबरू होने के लिए विशेष रूप से आपके बीच में आई और मुद्दे साफ हैं। योगेश जी ने बात की, उससे पहले पूर्व वक्ताओं ने सब बात कही और आप भी जानते हैं कि हम चाहते हैं कि लोकतंत्र बरकरार रहे, हम चाहते हैं देश का संविधान बरकरार रहे, हम चाहते हैं अखंड भारत का स्वरूप बरकरार रहे। इसकी लड़ाई हमारे राष्ट्रीय नेता माननीय राहुल गांधी जी ने लंबे समय से लड़नी शुरू की और 4000 किलोमीटर पैदल चल के कुछ मुद्दे निकाल के लाए। जब वो मुद्दे निकाल के लाए उन्होंने उनका जिक्र संसद में किया तो वहाँ पे एक मुद्दा और निकल के आया। वो निकल के आया कि जनता का पैसा धीरे धीरे दिनों उनकी जेब से निकल रहा है और देश के चंद पूंजीपति अमीर बनते जा रहे हैं और वो पूंजीपति जो 2014 से पहले 600 कुछ नंबर के विश्व के अमीरों में थे वो दूसरे और तीसरे नंबर के हकदार हो गए। तो हमारे नेता ने कहा कि ये कौन सा ऐसा जादू हुआ जिससे कि ये इतने बड़े धनाढ्य बन गए। और ये बात वो आज से नहीं पिछले लंबे समय से कहते चले। ये बात शायद हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को खराब लगी। हमारे नेता डरते नहीं हैं, जनता की आवाज़ को, जनता की बात को कहने का मादा रखते हैं। वो बात उनको खराब है क्योंकि लोकतंत्र में हर किसी को अपनी विचार व्यक्ति की अधिकार है और उस विचार व्यक्ति के अधिकार का हनन करते हुए उसके ठीक कुछ चंद दिनों बाद आपने देखा होगा कि उनके यहाँ एक नोटिस लेके भेज दिया गया कि आप जब यात्रा में चल रहे थे तो वो महिलाएं कौन सी थी जिन्होंने आपसे ये कहा कि हमारा उत्पीड़न होता है। अभी कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर के वो बात वहाँ वो एक दबाव बनाने की उन्होंने किया। चौथे दिन सूरत में मुकदमा जो पहले से हैंड अप करके रखा हुआ था उस पर आनन फानन में निर्णय होता है। निर्णय होने के साथ मैक्सिमम सजा दी जाती है और राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द कर दी जाती है। सदस्यता रद्द करने के तुरंत बाद ही उनके मकान खाली करने का नोटिस दे दिया था। तो आनंद फानन में सारे कामों को इतनी जल्दबाजी से आपने किया और आप भी उस बात को महसूस करते हैं क्योंकि देश के गृह मंत्री इस बात को लेकर बहुत चिंतित हैं। पिछले दिन उन्होंने एक बयान दिया है और उससे उनको चिंता हो रही है कि हम लोग जाएं और न्यायपालिका से अपना न्याय मांगे। हम जनता की अदालत में जाएंगे, जनता की अदालत में जिला लेवल पे जाएंगे, ब्लॉक लेवल पे जाएंगे, घर घर जाएंगे और इस बात को बताएंगे कि आपकी जेब का पैसा कहाँ जा रहा है और मोदी जी का और अडानी जी का क्या रिश्ता है और ये इसको राहुल जी के साथ जो किया गया है क्योंकि वो आपकी आवाज़ उठा रहे थे। आप दिनों दिन गरीब बनते जा रहे हैं, क्यों बनते जा रहे हैं, इसलिए वो उनकी आवाज़ को दबाने का काम किया गया। बेरोजगारी के मुद्दे को उठाया, अग्निवीर के मुद्दे को उठाया और बढ़ती हुई महंगाई के मुद्दे, हर चीज को उठाया। के साथ जो हुआ वो कोर्ट के आदेश पे हुआ, जैसा बीजेपी के नेता बेशक लेकिन कोर्ट कैसे चला ये भी आप जानते हैं, आप वो न कह पाए। उसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? ये जो सब कुछ हुआ उसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? आप मुझे बताइए, न्यायपालिका अगर स्वतंत्र होती, मीडिया स्वतंत्र होता, विपक्ष अपना काम करने के लिए स्वतंत्र होता तो शायद ये स्थिति न आती कि लोकतंत्र आज आखिरी सांसें गिर रहा है क्योंकि विपक्ष को दिनों दिन हर तरीके से कमजोर किया जा रहा है। ठीक है। घर से परिवार से लोगों ने इस देश के लिए अपनी जान न्यौछावर की हो, उनके लिए आज मोदी सरकार इतना जो है
इस तरह से उन्मूलन करना चाहती है उनका कि भाई इनको देश में देखना तक नहीं चाहती। उनके प्रवक्ता अनप शनाप बातें करते हैं कि राष्ट्रद्रोह की बात करते हैं, जब ये देशों में जाकर देश की अपमान करते हैं, कहते हैं कि उस देश में पैदा होना, भारत में पैदा होना शर्म की बात है। तो आप समझ लीजिए कि देश का ये सम्मान बढ़ाने जा रहे हैं, देश का यही सम्मान है। दूसरा कोई कुछ भी कहेगा तो ये उस पर मुकदमे करेंगे, चाहे वो पत्रकार हो। आपने देखा कितने ही पत्रकारों पर मुकदमे किए गए, और एक पत्रकार ने तो देखिए सुसाइड किया, हत्या हुई या सुसाइड हुआ उसका, ये भी जांच का विषय, उस पर कोई जांच नहीं हुई आज तक। किस तरह से दबाव में लोगों को लिया गया है। अब क्या जिम्मेदारी है आपके कांग्रेस की? मैं चौधरी योगेश तालान, प्रदेश सचिव और इंचार्ज मथुरा। अभी आज की जो प्रेस वार्ता है, आप देख रहे हैं कि देश में किस तरह का आज संकट उत्पन्न हो गया है, उसके बारे में है। अभी हमारे महासचिव श्री विकास प्रधान जी ने इस बात पर कहा डाला, हमारे जो है युवा और यशस्वी हमारा जो है जिला अध्यक्ष भगवान सिंह वर्मा जी ने आपको बताया। इसी क्रम में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि संसद में जिस प्रकार श्री राहुल गांधी जी ने 3 सवाल उठाए थे, उनका जवाब ना तो मोदी सरकार ने दिया, ना भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने दिया, ना ही आज सत्ता पर आसीन जितनी भी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं उनमें से कोई देने को तैयार है। सभी जानते हैं कि अडानी समूह में LIC का पैसा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पैसा लगाया गया। उस पूंजी से अडानी ने व्यापार किया, और अडानी के ऊपर जिस तरह से दया दृष्टि रखी गई सरकार की, उससे दिन दूनी रात चौगनी उसने कमाई करता चला गया। अडानी के किसी भी पोर्ट पर जब ये पकड़ा जाता है कि भी ड्रग्स पकड़ी जाती हैं, उस पर कोई सवाल नहीं उठाता है, उस पर कोई जांच नहीं होती है, ना ED CBI की कोई जांच पहुंचती है उसके ऊपर। ये सर्वविदित है, पूरा देश नहीं आज विश्व में ये पता चल गया। एक जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी कि अडानी समूह में किस प्रकार से विदेशी सेल कंपनियों से इल्लीगल तरीके से पैसा लगाया गया। तो क्या ये इल्लीगल जो पैसा उस कंपनी में लगाया जा रहा है, उसके लिए सारी चीजें वैध हो जाती हैं? कांग्रेस इसको लेकर के क्या करेगी और क्या उसका? देखिए, कांग्रेस उसी दिन से इस मुद्दे को उठा रही है कि देश में जिस तरह का भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी ने और मोदी सरकार ने फैलाया हुआ है, कांग्रेस उसके खिलाफ आवाज उठा रही है। उसी आवाज को दबाने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार हर तरह के हथकंडे अपना रही है, चाहे उसको जुडिशरी को दबाव में लेना पड़े और चाहे किसी भी संस्था को से दबाव में लेना पड़े, वो हर किसी भी कीमत पर जो है आवाज को दबाना चाहती है। जिस तरह से भाजपा के लोगों द्वारा चुनावी मुद्दे को, चुनावी एक बात को लेकर के ये केस किया गया था राहुल गांधी को, उसकी बहुत सजा हुई, क्या जिस तरह से आगे जो भाजपा के लोग इस तरह के अगर वचन कहीं बोलते तो क्या कांग्रेस उसको लेकर मुद्दा? देखिए, मैं आपको एक बड़ी बात बताता हूँ कि अगर कोई गाजर मूली की चोरी करता है तो क्या आप उसे फांसी की सजा दे देंगे? मानवता के लिए कानून बनाए जाते हैं, ना कि मानवता को रौंदने के लिए। आप देखते हैं कि इस केस में जो ज्यादा से ज्यादा सजा हो सकती थी वो दी गई। अगर इस सजा में एक दिन का भी अगर कम किया गया होता तो राहुल गांधी जी की सदस्यता बरकरार होती। इतना ही नहीं, देश देख रहा है, जनता भी देख रही है कि आनन फानन में 24 घंटे पूरे होने नहीं दिए कि जैसे इनको सब कुछ पहले से पता था, कि तैयार बैठे थे कि जैसे ही फैसला आएगा माननीय राहुल गांधी जी की सदस्यता को सबसे पहले खत्म करेंगे। इतना ही नहीं, देखिए कितनी बायस है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि ऐसे कितने ही बीजेपी के नेता हैं जो गैर कानूनी तरीके से आज सरकारी एकोमोडेशंस में रह रहे हैं। अडानी हिंडनबर्ग द्वारा जो अडानी पर आरोप लगाए गए थे कि 20,000 करोड़ रुपया, ये कहाँ का है? या तो भारतीय जनता पार्टी बताए या माननीय देश के प्रधानमंत्री जी बताएं। ये भ्रष्टाचार की बात उजागर करने के कारण राहुल जी की आवाज़ को दबाने का जो प्रयास, लोकतंत्र की हत्या करके ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो किया गया है, इसके विरोध में कांग्रेस ही नहीं, हमारे सारे विपक्षी दल भी इस बात से सहमत हैं कि राहुल जी के साथ अन्याय हुआ। भ्रष्टाचार को उजागर करना अच्छी बात थी, भाजपा को जवाब देना चाहिए था। या JPC की मांग की गई, भारतीय जनता पार्टी द्वारा उस मांग को भी ठुकरा दिया गया। केवल जनता का ध्यान भटकाने के उद्देश्य से माननीय राहुल जी के खिलाफ कार्रवाई की। क्या चाहते हैं? बीजेपी नेता का कहना है कि जो कुछ हुआ है, जो सजा उनको मिली है वो कोर्ट के थ्रू मिली है, इसमें भाजपा का कोई दोष नहीं है। इसको बिल्कुल जो है भाजपा कह रही, जो भारतीय जनता पार्टी कहती हर बात गलत कहती है। जिस व्यक्ति ने कोर्ट में ये रिट की थी या FIR की थी, उसने लिख करके दे दिया था कि मैं कोई कार्रवाई नहीं चाहता हूँ।
अभी कोई कार्रवाई नहीं चाहता हूँ। 2019 का केस 22 तक पेंडिंग पड़ा रहा और 23 माह करके अचानक कार्रवाई हम न्यायपालिका पे आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन कहीं न कहीं जो देश की संस्थाएं हैं वो भारतीय जनता पार्टी के दबाव में जब आ जाती हैं तो कोई कार्रवाई ऐसी की जाती है। मैं कोर्ट में कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि द्वेष भावना से प्रेरित होकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा दबाव बना करके माननीय राहुल जी पर ये कार्रवाई कराई गई। और दूसरा ये वो चाहते हमने नहीं किया तो जो मैक्सिमम जो सज़ा थी 2 साल, आज तक किसी भी केस में राहुल जी ने ऐसा कुछ नहीं कह दिया था। सारे जो उन्होंने आरोप लगाया था तो सारे मोदी लोगों को थोड़ी आरोप लगाया था। उन्होंने कहा ऐसा क्यों होता है कि जो भाग जाते हैं मोदी क्यों निकलते हैं। तो राहुल जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा था कि जानबूझकर अयोग्य घोषित करने के उद्देश्य से उनको 2 साल की सज़ा सुनाई गई। और किस वजह से बुलाइए? आपको ज्ञात होगा माननीय राहुल गांधी ने अदानी के खिलाफ जो मुद्दा उठाया, हिंडनबर्ग में जो रिपोर्ट थी उसके आधार पर माननीय राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया, उससे मोदी सरकार और स्वयं मोदी भाजपा सरकार पे मिला गई, जिसके कारण उन्होंने पूछा कि 20,000 करोड़ रुपये सेल कंपनियों का जो निवेश किया है इसमें अदानी कंपनियों में किसका है। तो मैं ये सीधा कहना चाहता हूँ वो पैसा भारतीय जनता पार्टी का है, उस पैसे का कोई लेखा जोखा नहीं है। जो विदेशों से हमारे खरीद फरोख्त कर रहे हैं सरकार, उसका कमीशन का पैसा है। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि भाजपा कमीशन का पैसा अदानी की कंपनी लगा रही है। कांग्रेस पार्टी इसको उजागर करके रहेगी। ये विश्व का सबसे बड़ा घोटाला है। आज तक किसी भी देश में इतना बड़ा घोटाला नहीं हुआ जितना अदानी और मोदी ने मिलकर किया है। कांग्रेस पार्टी इसमें सड़कों पर निपटेगी और एक एक करके मैं ये कह सकता हूँ एक एक करके इसको भाजपा सरकार के काले कारनामे को दिया जाएगा। उनको जानबूझकर राहुल को एक षड्यंत्र के तहत, पूर्ण षड्यंत्र के तहत इनको केस में फंसाकर 2 साल की सजा की है, मकान खाली कराने का नोटिस दिया है। लेकिन ये मैं बता देना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी वो है लाखों की संख्या में कुर्बानी दे दी, लेकिन इस देश को स्वतंत्र कराने के लिए जब तक नहीं हुआ, जब तक उसको जो है उन्होंने सांस नहीं ली। आज वही समय आ गया है भाजपा सरकार किसी भी रूप में राहुल गांधी जी को किसी भी दबाव में किसी भी कार्यकर्ता को दबाव दे ले, लेकिन एक माननीय राहुल गांधी नहीं है, ये करोड़ों का राहुल गांधी है पूरे देश में और हर कार्यकर्ता राहुल गांधी है। मैं कहता हूँ ये पूरे मकान जितने हैं हमारे देश में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, वो हर मकान राहुल गांधी का है। न तो मकान खाली करने से कांग्रेस डरेगी, मगर राहुल गांधी को अगर जेल जाना पड़ेगा तो करोड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता जेल जाएंगे और न स्कूल खाली रहेगा सरकार का, न जेल खाली रहेंगी, सबको भर दिया जाएगा। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि ये वो दिन आ गया है कि मोदी सरकार, इस निकम्मी सरकार, भाजपा सरकार, भ्रष्टाचार सरकार और महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं के साथ की जा रही अत्याचार का एक एक करके जो भारतीय जनता पार्टी से हिसाब लिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी इस जनता को न्याय नहीं दिला देगी जब तक चुप नहीं बैठेगी। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि आगामी आने वाले चुनाव में जनता इसका जवाब देगी। कांग्रेस निश्चित रूप से सत्ता में आएगी और सत्ता में आने के बाद जो कंपनी संस्थान है जो भाजपा अपने हिसाब पर चला रही है, उन अधिकारियों से और भाजपा सरकार के नेताओं से एक एक करके हिसाब जो ब्याज से चुकाया जाएगा। ये हम गारंटी के साथ कह सकते हैं। कांग्रेस पार्टी न डरेगी न भयभीत है, हम आगे बढ़ेंगे। जेल जाने के लिए तैयार है। माननीय राहुल गांधी के लिए जेल की बात थोड़ी है, हम कुर्बानी देने के लिए तैयार है और देश की जनता के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार है। जय हिंद, जय भारत। आज जो प्रेस वार्ता की गई है, क्या वजह है प्रेस वार्ता की? आज की प्रेस वार्ता क्योंकि हमारे पूर्व अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी को जिस तरीके से अयोग्य घोषित किया गया भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्लानिंग के तहत योजनाबद्ध तरीके से, इसके विरोध में हम लोग इस प्रेस वार्ता को कर रहे हैं। क्योंकि राहुल जी ने केवल इतना किया था जी सरकार बताए या माननीय मोदी जी बताएं कि 20,000 करोड़ रुपया जो अडानी की कंपनी में एक्स्ट्रा सेल्स के माध्यम से आया है वो किसका है, केवल इतना बता दें।